दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो कि अच्छी सेहत के लिए निहायत अहमियत रखती है। खालिस और साफ दूध हर इंसान की पहुंच में होना चाहिए क्योंकि ये एक बुनियादी ज़रूरत है। इन्हीं वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ने महकमा लाइव स्टॉक और USAID की बाहमी मशावरत से यूवैस रावी कैंपस पत्तोकी के बी ब्लॉक में होल्स्टन फ्रीजियन गायों का एक जदीद फार्म तैयार किया है। जहां 150 से ज्यादा होल्स्टन फ्रीजियन गायें रखी गई हैं और जिनसे आला मयार का दूध इकट्ठा करके सार्फिन के लिए निहायत मुनासिब कीमत पर फरोख्त किया जाता है। होल्स्टन फ्रीजियन गायें पाकिस्तानी नस्ल की गायों से फर्क हैं। ये ज्यादा नाजुक मिजाज हैं, लिहाजा इनकी देख रेख का खास ख्याल रखना निहायत जरूरी है। होल्स्टन फ्रीजियन गायें अपनी ज्यादा दूध देने की सलाहियत की वजह से जानी जाती हैं। होल्स्टन फ्रीजियन गायों की खुराक का खास ख्याल रखा जाता है। इनको चारे में मखसूस मिकदार में वंडा मिलाकर दिया जाता है। सर्दियों के मौसम में TMR मशीन में साइलेज और वंडे की मखसूस मिकदार मिक्स करके ऑटोमेटेड तरीके से दिन में 2 मरतबा इनको दिया जाता है। के लिए खुरलियों को साफ रखा जाता है और ताजा पानी फराहम किया जाता है। होल्स्टन फ्रीजियन गायों की सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इनके चलने फिरने की जगह को बाकायदगी से धोया जाता है। गर्मियों में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए होल्स्टन फ्रीजियन गाय को शावरिंग सिस्टम फराहम किया जाता है जो ताजा पानी की फुहार इन पर बरसाते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पंखे भी लगाए गए हैं जो शिद्दत को मजीद कम करने में मदद करते हैं। होल्स्टन फ्रीजियन गायों के आराम का खास ख्याल रखा जाता है। इनके होल्डिंग पेन्स को बाकायदगी से हमवार किया जाता है और इनमें मौजूद रेत को पलटा जाता है। शेड में मौजूद सख्त फर्श के अलावा इनको शेड के बाहर भी नर्म मट्टी मुहैया की जाती है जिस पर होल्स्टन फ्रीजियन गायें बैठती हैं। होल्स्टन फ्रीजियन गायों से दूध इकट्ठा करने के लिए भी ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। गायों को पहले मिल्किंग पार्लर्स में ले जाया जाता है। हर गाय को इसके मखसूस करदा मिल्किंग स्टेशन पर खड़ा किया जाता है। पार्लर्स में फिसलने से बचाने के लिए मैट लगे होते हैं। इसके बाद हर गाय के तमाम टीथ्स को पहले प्री डिप में डुबोया जाता है और फिर नए टिश्यू पेपर की मदद से साफ किया जाता है।
साफ करने के बाद टीथ्स पर ऑटोमेटेड मिल्किंग मशीन को लगाया जाता है। जो खुद मुख्तार तरीके से मखसूस प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए दूध धोती है। ये दूध पाइप्स में से होता हुआ कलेक्शन यूनिट और फिर चिलर में मुंतकिल कर दिया जाता है। जैसे ही गाय से दूध धो लिया जाता है, ये मशीन खुद ब खुद थन पर से उतर जाती है। दूध इकट्ठा करने के बाद ताजा दूध में से कुछ मिकदार निकालकर एक मखसूस मशीन में डाली जाती है, जो इसके दर्जे हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बरकरार रखती है और इस दूध को गाय के बछड़ों को पिलाया जाता है। मशीन के उतरने के बाद गाय को मेस्टाइटिस से बचाने के लिए तमाम टीट्स पे पोस्ट टिप लगाया जाता है। तमाम अमल के बाद गायों को दोबारा उनके शेड में रवाना कर दिया जाता है। तमाम गायों से दूध धोने के बाद गर्म पानी की मदद से ये मशीन खुद मुख्तार तरीके से धुल जाती है। इसमें मौजूद तमाम दूध के बकियाजात पानी के साथ ही बह जाते हैं और ये बिल्कुल साफ हो जाती है। बकाया दूध को चिलर में महफूज कर लिया जाता है। इस दूध को मखसूस दर्जे हरारत पर ठंडा रखा जाता है। दूध की पैकेजिंग के लिए चिलर से दूध खुद मुख्तार तरीके से पैकेजिंग मशीन में लाया जाता है। ये मशीन खुद मुख्तार तरीके से दूध के पैकेट भरकर इसे सील कर देती है। इन दूध के पैकेट्स को चिलर वैन में मुंतकिल किया जाता है। और इस वैन को यूवैस लाहौर में मौजूद मिल्क शॉप में भेज दिया जाता है। गाड़ी से उतारने के बाद दूध को फ्रीजर में महफूज कर लिया जाता है। गाहक या मुलाजमीन यूवैस मिल्क शॉप से ये दूध बआसानी खरीद सकते।
यूवैस रावी कैंपस पत्तोकी के डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एक मखसूस प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार किया गया है। इस यूनिट में मिल्क बॉटलिंग मशीन, मिल्क चिलर और पास्चराइजेशन प्लांट भी लगाया गया है। इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए दीगर मसनूआत की तैयारी की मशीनें जैसे कि होमोजेनाइजर, मक्खन बनाने वाली मशीन और मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ बनाने वाली मशीनें भी मौजूद हैं। मुझे आज ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि यूवास के डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी ने इस साल एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की विसातत से मेरा पूरा यकीन है कि इस प्रोजेक्ट की विसातत से जो दूध की पैदावारी सलाहियत, दूध की क्वालिटी, दूध के लॉसेस, दूध की मार्केटिंग इंशाअल्लाह बेहतर होगी और ये पूरे मुल्क में एक माशी तरक्की का हासिल होगी।